क्यों देखनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। तीसरी रिपोर्ट क्या कहती है? ममता सरकार वर्सेस मोदी सरकार। चुनाव के बाद भी बंगाल में आखिर क्यों हंगामा हो रहा है, यह मैं आपको बताऊंगा। और भारत बांग्लादेश की संधि पर ममता बनर्जी क्यों नाराज हो गई हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। और जो संधि है वो है गंगा जल संधि, लेकिन आखिर ये है क्या, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किस तरह से संधि चल रही है और ममता बनर्जी इस पर नाराज हो गई है। आइए दिखाते हैं। ये आप देखिए, शेख हसीना भारत आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, गंगा जल संधि पर बातचीत की, लेकिन इस वजह से ममता बनर्जी नाराज हो गई। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। ममता बनर्जी ने नाराजगी के बाद एक पत्र लिखा है। ये तस्वीरों को देखकर ममता बनर्जी नाराज हो गई और ममता बनर्जी ने एक पत्र लिखा है। क्या पत्र है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं और आप हूबहू हिंदी में मैंने आपके लिए अनुवाद किया है, दर्शकों समझिए। पत्र में ममता बनर्जी लिखती हैं, ये पत्र बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा के संदर्भ में लिख रही हूं। ऐसा लगता है कि बैठक के दौरान गंगा और तीस्ता नदियों से संबंधित जल बंटवारे के मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। राज्य सरकार के परामर्श और राय के बिना इस तरह की एक तरफा विचार विमर्श पर ना चर्चा स्वीकार्य है और ना ही ये अच्छा होगा। तो ये तो आपने देख लिया है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं इस मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ेगा। किस तरह का विवाद बढ़ सकता है वो इस रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी और ममता एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। इस बार वजह चुनावी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जल संधि है। मोदी सरकार बांग्लादेश के साथ 30 साल पुरानी गंगा जल संधि को रिन्यू करने पर सहमत हो गई है। इस संधि में बंगाल सरकार का प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से ममता बनर्जी नाराज हैं और उन्होंने चिट्ठी लिखकर समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। ममता की ये जिद यूं ही नहीं है। 2011 में मनमोहन सरकार बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी पर समझौते के लिए तैयार हो गई थी। उस समय भी ममता बनर्जी ने तीस्ता जल विवाद पर समझौते पर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद ममता को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। तीस्ता जल विवाद का समझौता अभी तक रुका हुआ है और अब मोदी सरकार इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। गंगा और तीस्ता नदी बांग्लादेश के पानी का स्रोत है। बांग्लादेश के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बहने वाली नदियों के जल बहाव को बरकरार रखने के लिए गंगा का पानी सहायक होता है। भारत की तरह ही बांग्लादेश भी कृषि उत्पादन पर बहुत हद तक निर्भर है। वहां 54 नदियां ऐसी हैं जो पड़ोसी देश भारत के साथ जुड़ी हैं। ममता की नाराजगी के बाद केंद्र सरकार ने इस विवाद पर सफाई दी है। केंद्र का दावा है कि 24 जुलाई 2023 को गंगा जल संधि की आंतरिक समीक्षा की कमेटी में एक अधिकारी नॉमिनेट करने के लिए बंगाल सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन इसके बावजूद ममता सरकार निराधार आरोप लगा रही है। तो ममता सरकार निराधार आरोप लगा रही है। अब फिर हम एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार करने से पहले इस मर्ज के अंदर गए और हमने 2 केस आपके लिए तैयार किए। केस आपको समझा देते हैं, फिर फाइनल एक्स्ट्रा रिपोर्ट बताएंगे। 2 केस क्या है? पहला केस 21 जून को शेख हसीना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत आती हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होती है। शेख हसीना इस दौरान 2 दिनों के दौरे पर भारत आई। भारत के साथ कई मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई। तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर भी बात हुई। 1996 में गंगा जल संधि पर रिन्यू पर चर्चा की गई। अब इधर क्या हो रहा है? जल संधि पर जैसे ही चर्चा हुई तो ममता बनर्जी नाराज हो गई। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। संधि रिन्यू का केंद्र एक तरफा फैसला है। केंद्र सरकार का यह फैसला एक तरफा है। बंगाल के बिना बांग्लादेश से चर्चा नहीं हो सकती है और केंद्र की एक तरफा बातचीत हमें मंजूर नहीं है। और ममता के दावे को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है दर्शकों। लेकिन इसे लेकर हमने जब विदेश मामलों के जानकार से बात की, रविंद्र सचदेवा से, वो क्या कह रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा, पहले आप वो सुनिए, फिर आपको बताएंगे फाइनल एक्स्ट्रा रिपोर्ट। ये जो ट्रीटी है ये 2026 को यानी कि करीब 2 साल बाद एक्सपायर हो रही है। तो इस समय दोनों साइड्स के टेक्निकल एक्सपर्ट्स मिल करके इस ट्रीटी को रिवाइज कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल की सरकार कहती है कि इस ट्रीटी में हमें ज़्यादा हिस्सा चाहिए। बात यह है कि जब फॉरेन पॉलिसी का मामला आता है तो फॉरेन पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा मैच्योर डिसीजंस लेती है और ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक बड़े पिक्चर में
पूरे हालात को देखती है और जो डिसीजन लेती है। तो ये आपने देख लिया किस तरह से इस मामले को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन हमने आपके लिए फाइनल एक्सरे रिपोर्ट तैयार कर ली है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उसके लिए इतिहास में। इतिहास क्या कह रहा है, अब हम इतिहास की तरफ आ गए हैं। इतिहास बहुत कुछ कहता है, आपको बताते हैं। 1975 में फरक्का बैराज का दर्शकों निर्माण होता है। बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थित है और इस पर बांग्लादेश ने आपत्ति जाहिर की। बांग्लादेश ने आपत्ति जाहिर की तो भारत और बांग्लादेश के बीच में पानी का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। दर्शकों 1996 में दोनों देशों में इसके बाद गंगा जल संधि हुई। उसके बाद क्या हुआ, HD देवेगौड़ा और शेख हसीना ने इस पर हस्ताक्षर किए। संधि का उद्देश्य क्या था, पानी को रोका जाए और इस विवाद को खत्म किया जाए। जल संधि सिर्फ 30 साल के लिए की गई थी, यानी सिर्फ 30 साल। अब 30 साल पूरे कब हो रहे हैं, 2026 में, और अब जल संधि समाप्त हो जाएगी। लेकिन जल संधि जब समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा वो मैं आपको भविष्य में बताऊंगा। लेकिन वर्तमान में इस पर क्या चल रहा है, आइए अब हम वर्तमान की तरफ चलते हैं और आपको बताएंगे कि आखिर इस पर चल क्या रहा है। ये हम आ गए वर्तमान में क्या चल रहा है, आइए जरा आपको बता दें। मोदी ने संधि को आगे बढ़ाने पर बातचीत पूरी कर ली है और गंगा जल संधि को रिन्यू करने पर भी बातचीत हो रही है। भारत और बांग्लादेश दोनों देश इसे रिन्यू करने पर सहमत भी हो गए हैं। साथ ही तीस्ता नदी पर भी दोनों देश सहमत हो गए हैं। इतना ही नहीं, भारत तीस्ता नदी का संरक्षण करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो गया है। भारत बांग्लादेश की बातचीत से ममता बनर्जी खफा हो गई और ममता और मोदी एक बार फिर आमने सामने आ गए, यानी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई और ममता बनर्जी ने इस पर बातचीत पर आपत्ति जाहिर कर दी है। उनका क्या कहना है, केंद्र का एक तरफा समझौता हमें मंजूर नहीं है, उन्हें मंजूर नहीं है ये, और ममता की मांग है कि बंगाल को समझौते में शामिल किया जाए, ये फैसला लिया जाए, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। लेकिन यहां तो वर्तमान की बात हो, लेकिन जिस तरह का विवाद हो रहा है भविष्य में क्या होगा, आइए आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि भविष्य बहुत कुछ कहता है और अब हम आ गए भविष्य में। आइए अब आपको बताते हैं भविष्य इस पूरे मसले को लेकर क्या कह रहा है। केंद्र सरकार ममता बनर्जी की मांग को मान सकती है, यह मैं आपको बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधि शामिल भी हो सकता है इस पूरे मसले को लेकर और 2026 में यह फैसला रिन्यू किया जाना है दर्शकों। लेकिन क्या होगा अगर केंद्र ने ममता की मांग नहीं मानी, समझिए जरा, अगर नहीं मानते तो ममता समझौते में अड़ंगा लगा सकती हैं, इसे रोक सकती हैं और केंद्र के समझौते से ममता बनर्जी यानी बंगाल सरकार अपने आप को अलग कर सकती है। इससे क्या होगा, इससे संधि का पालन करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अगर दिक्कतें आएंगी तो बहुत कुछ संभव है कि एक बार फिर से हमें बंगाल में आमना सामना दोनों सरकारों का देखने को मिलेगा। लेकिन हमने आपको 3 एक्सरे रिपोर्ट बताई, सारे सवाल बताए, सारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि कल आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल न्यूज़ का एक्सरे में इतना ही। बने रहिए रिपब्लिक भारत।